Hello दोस्तों, welcome to all my students in GM class Roska. And today I will discuss this topic, that is moral work. Do you know about this is Alok Garg, an educator of English, and today I will teach you this topic, means I will teach you the moral. That is very important, and this moral topic is not only in examination point of view. While this modals topic is very important at the competition point of view also, right? So all my dear students, you all have to prepare and you all have to mindfully understand this topic, because this topic is very important. So let's read it. What is this topic, and what is the importance of this topic, and how can you understand this topic, that this topic is very important. तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये मोडाल्स क्या है मोडाल्स, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इसे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस है इसका, क्या यूजेस है हमारे डेली लाइफ में मोडाल्स का। तो चलते हैं, यहाँ पर है क्या मोडाल्स है। हम मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोडाल्स पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि मोडाल्स है क्या। मोडाल्स बशर्ते मोडाल्स कुछ भी नहीं। मोडाल्स क्या है, जैसे एक एक्टर एक्ट्रेस अपना रूप चेंज करता है, तो द सेम वे एक सेंटेंस में मोडाल्स भी अपना रूप चेंज करने का वर्क करता है। ये मोडाल्स सेंटेंस में अपना रूप चेंज करता है। जैसे अगर कोई एक्टर को किसी भी फॉर्म में दे दे, कभी वो भिखारी बन जाता है, तो कभी लीडर बन जाता है। द सेम वे मोडाल्स भी कभी रिक्वेस्ट को शो करता है, कभी प्रॉमिस को शो करता है, कभी डिटर्मिनेशन को शो करता है, और कभी रिजिड डिटर्मिनेशन, या कभी ऑर्डर का, कभी वार्निंग का शो करता है। तो ये सब सेंटेंस पे डिपेंड्स करता है, वो सेंटेंस कैसा है और वो किस तरह से यूज हो, राइट। तो हम लोग चलते हैं मोडाल्स में। तो मोडाल्स का जो कि फर्स्ट यूजेज है वो है यूजेज ऑफ सेल या फिर देखिए, हम लोग जानते हैं कि मोडाल्स 10 और सेमी मोडाल्स 3 है। मोडाल्स 10 मीन्स क्या, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट। एंड उसके बाद सेमी मोडाल्स 3 है, वो कौन सा है, नीड, डियर एंड आउट, यूज टू, नीड, डियर एंड यूज टू। तो मोडाल्स 10 है, कौन है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट। एंड देन आफ्टर सेमी मोडाल्स 3 है, कौन है, नीड, डियर एंड यूज टू। तो लेट्स डिस्कस इस मोडाल्स में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि क्या है, यूजेज ऑफ सेल या विल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल और विल का यूज एक्चुअल में कैसे है। अगर सेंटेंस में आए तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये सेल और विल का यूजेज। तो हम लोग देखते हैं कि सेल और विल का यूज, राइट। तो यहाँ क्या देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई, फर्स्ट पर्सन में आता है वी, और उसके बाद सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दिस, दैट, एनी वन नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है उसमें आता है क्या, दे, दीज, दोज, टू और मोर देन टू, है ना, टू नेम्स, प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, इसका मतलब होता है मैं, आई मीन्स मैं होता है ना। और ये क्या होता है सिंगुलर में, और वी जो है क्या, वी मतलब हम लोग होता है ना, वी मीन्स हम लोग होता है, और ये होता है क्या, प्लूरल, राइट। इसका यूज प्लूरल में होता है और इसका भी सिंगुलर में, बट हमें सिंगुलर प्लूरल से नहीं मतलब, हमें क्या है, मोडाल्स को पढ़ना। तो मोडाल्स में क्या है कि फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई मीन्स मैं होता है, और वी मीन्स हम लोग होता है, और आई और वी के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू, इसका मतलब होता है तुम, जो कि सिंगुलर में होता है, और यू मतलब तुम लोग होता है, तुम लोग, तुम सब, तुम दोनों, तुम लोग, है ना। तो ये सब आता है यू में, जो कि प्लूरल होता है, और ये यू और थर्ड पर्सन का जो कि सिंगुलर नंबर होता है ना, ये जो है वो ये होता है सिंगुलर, है ना, और ये होता है प्लूरल, राइट। द सेम वे थर्ड पर्सन का ये जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये थर्ड पर्सन का ये जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, राइट। अब हम लोग चलेंगे कि क्या फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में से आई और वी के साथ जो कि सेल का यूज होता है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जो कि हम लोग विल का यूज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज होता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है। तो क्या है, आखिर क्यों यूज करते हैं सेल का, क्यों यूज करते हैं विल का। तो देखिए अगर फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज होता है तो वो प्योर फ्यूचरिटी को दिखाता है, शुद्धता एकदम, मीन्स प्योर फ्यूचरिटी का मतलब होता है, फ्यूचरिटी का मतलब होता है इनकमिंग टाइम, फ्यूचरिटी का मतलब होता है इनकमिंग टाइम, राइट। फ्यूचरिटी का मतलब होता है इनकमिंग टाइम, मीन्स क्या, ऐसा एक्टिविटी जो आने वाले समय में होने वाला। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, आई शैल गो टू लंदन,
आई शैल गो टू लंदन मीन्स हम लोग क्यों मीन्स मैं लंदन जाऊंगा, मैं लंदन जाऊंगा मीन्स अभी नहीं जाऊंगा बट आने वाले समय में इन कमिंग टाइम इन फ्यूचर टाइम हम लोग लंदन जाएंगे। तो आई शैल गो टू लंदन है ना। देखिए आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन के साथ देखिए शैल का यूज हुआ ना मुडाफ, फिर हम लोग देखते हैं वी। देखिए अगर लिखते हैं वी शैल डिस्कवर द थ्योरी ऑफ साइंस टुडे मीन्स हम लोग आज थ्योरी ऑफ साइंस साइंस के थ्योरी को डिस्कवर करेंगे, हम लोग आज साइंस के थ्योरी को डिस्कवर करेंगे है ना। मीन्स क्या वी शैल, देखिए वी क्या है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ शैल का यूज हुआ ना जी, यस हुआ। क्या है वी शैल डिस्कवर द थ्योरी ऑफ साइंस टुडे मीन्स हम लोग आज साइंस के थ्योरी को डिस्कवर करेंगे मीन्स ये भी तो फ्यूचर प्योर फ्यूचरिटी को दिखा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यू जो सेकंड पर्सन का क्या है सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। देखिए सेकंड पर्सन के साथ जो कि हम लोग शैल का यूज नहीं करके विल का यूज किए हैं मीन्स यू विल बिकम अ प्लीडर एडवोकेट लॉयर मीन्स क्या हम तुम लोग क्या बनोगे, तुम लोग वकील बनो, तुम लोग एडवोकेट बनो, तुम लोग लॉयर बनो। देखो तुम लोग जो बनोगे एडवोकेट बनोगे, प्लीडर बनोगे या फिर यू विल बिकम ए मैनेजर, यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अगर यू विल बिकम व्हाट यू विल बिकम सीईओ, यू विल बिकम अ सीईओ। देखो अगर तुम लोग बिकम कुछ भी बनोगे तो फ्यूचर में ही ना बनोगे, अभी थोड़ी बनोगे ना यस। तो अभी नहीं बनोगे तो ये क्या है इनकमिंग टाइम में बनोगे ना। तो ये भी तो क्या दिखा रहा है जी, ये भी तो फ्यूचर टाइम को ही दिखा रहा है ना। इनकमिंग टाइम मीन्स फ्यूचरिटी को ये भी दिखा रहा है। देखिए फिर थर्ड पर्सन ही है, ही के साथ क्या विल का यूज हुआ। देखिए यहाँ पे शैल का यूज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ही विल का यूज हुआ तो ये भी प्योर फ्यूचरिटी को दिखाएगा मीन्स इनकमिंग टाइम में होने वाले एक्शन को दिखाएगा। देखिए कैसे हम समझेंगे। देखिए he will describe this matter very frankly मीन्स वह इस मैटर को बहुत ही क्लियरली बहुत ही फ्रैंकली डिस्क्राइब करेंगे। देखिए वह जो है ये सब्जेक्ट वह जो इस मैटर को अगर डिस्क्राइब करेगा तो फ्रैंकली ना डिस्क्राइब करेगा, फ्रैंकली डिस्क्राइब करेगा। लेकिन अभी तो नहीं डिस्क्राइब करेगा ना जी, अभी नहीं डिस्क्राइब करेगा। ये कब डिस्क्राइब करेगा इनकमिंग टाइम मीन्स फ्यूचर टाइम में डिस्क्राइब करेगा राइट। तो फिर देखिए ये भी तो फ्यूचरिटी को दिखा रहा ना। ही विल डिस्क्राइब दिस मैटर वेरी फ्रैंकली मीन्स वह इस मैटर को बहुत ही फ्रैंकली ढंग से फ्रैंकली तरीके से डिस्क्राइब करेगा राइट। उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं सी। ये भी क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर उसके साथ भी विल का यूज हुआ ना कि शैल का यूज। अगर विल का यूज हुआ तो ये भी प्योर फ्यूचरिटी को दिखाएगा। ये भी क्या दिखाएगा, ये भी प्योर फ्यूचरिटी को दिखाएगा, ये भी प्योर फ्यूचरिटी को दिखाएगा है ना। मीन्स जितना भी सेंटेंस है ये भी प्योर फ्यूचरिटी को दिखाएगा, ये भी दिखाएगा प्योर फ्यूचरिटी। बोल रहे ना अगर विल का यूज हो तो ये सब जो है प्योर फ्यूचरिटी को दिखाता। मीन्स आई और बी के साथ शैल का यूज करो, उसके बाद जितना भी पर्सन है वो सभी के साथ विल का यूज करो तो वो प्योर फ्यूचरिटी को दिखाएगा मीन्स कमिंग टाइम में होने वाले एक्शन को दिखाएगा। देखिए हम लोग फिर चलते हैं इट विल बी कमिंग सून मीन्स यह जल्दी आने वाला है, इट विल कमिंग सून। देखिए ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ भी टू विल का यूज हुआ। इट विल बी कमिंग सून, यह जल्दी आने वाला है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दिस एग्जामिनेशन विल बी कमिंग सून, दिस एग्जामिनेशन विल बी कमिंग सून। इसका मतलब है कि यह एग्जाम जल्द ही आने वाला है। देखिए यह एग्जाम जल्द ही आने वाला है, ये जल्द ही होने वाला है, यह एग्जाम जल्द ही होने वाला है। देखिए दिस एग्जामिनेशन के थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो यस जी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। और देखिए ये भी तो विल लिया, ये भी तो मोडास है जी है ना। हाँ मोडास ये भी है। देखिए ये भी विल है और ये क्या दिखाएगा, ये भी प्योर फ्यूचरिटी को दिखाएगा। ये भी क्या दिखाएगा, ये भी प्योर फ्यूचरिटी को दिखाएगा। उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं क्या, देखिए अर्पण, ये भी थर्ड पर्सन का क्या है, ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और उसके साथ देखिए विल का यूज हुआ। ये भी तो मोडास है विल। हम लोग क्या पढ़े कि यूजेज ऑफ शैल या विल, शैल और विल का यूज कैसे होता है, किसमें होता है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल नंबर के साथ शैल का यूज होता है और उसके बाद जितना भी पर्सन है, पर्सन तो तीन ही है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन क्या ही सी इट या कोई नाम, ही सी इट दिस दैट एनी वन नेम, कोई एक नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आएगा दे, दे मींस वे लोग, दीज ये सब, दोज वे सब, टू और मोर देन टू नेम, दो व्यक्ति का नाम जैसे सनी और गीता, रमेश और दिनेश, मोहन और सोहन। तो ये सब क्या हुआ प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज करो, बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल राइट। तो हम लोग अब चलते हैं तो इस तरह से क्या करेंगे कि अर्पणा विल डांस। अर्पणा जो कि क्या करेगी, जल्द ही डांस करेगी। अर्पणा नृत्य करेगी। अब देखो अर्पणा भी नृत्य करेगी तो अर्पणा नृत्य अभी तुरंत नहीं ना करेगी जी,
आने वाले समय में करेगी। हम जैसे जिस समय बोलते हैं उस समय नहीं करेगी, लेकिन कुछ समय बाद करेगी ना। तो अर्पणा विल टर्न सून, ये भी तो क्या दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है क्या, प्योर फ्यूचरिटी को इन कमिंग टाइम में। देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, मींस वे लोग बच्चों के बीच मिठाई बांटेंगे, वे लोग बच्चों के बीच मिठाई बांटेंगे। क्या क्या चल रहा है, क्यों बांटेंगे मिठाई, लेकिन बांटेंगे कोई सब किसी ने सक्सेस पाया होगा, किसी काम में वो क्या हुआ, सक्सेस पाया होगा, इसलिए तो स्विच को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यस, स्विच को डिस्ट्रीब्यूट, देखो यहाँ पर दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ देखिए यहाँ भी विल का यूज हो गया, ये भी तो प्योर फ्यूचरिटी को दिखा रहा है। यस, प्योर फ्यूचरिटी को दिखा रहा है। अब देखिए फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, दे विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स व्हेन दे सक्सेस इन देयर लाइफ, मींस वे लोग मिठाई बांटेंगे कब, तब बांटेंगे जब वे लोग अपने जीवन में सक्सेस होंगे, मींस जब वे लोग अपने जीवन में सफलता पाएंगे तो वे लोग मिठाई बांटेंगे, जब वे लोग अपने जीवन में सफल होंगे तो वो मिठाई बांटेंगे, ये कहने का सेंस है। देखिए तो यहाँ भी देखिए दे के साथ विल का यूज हुआ ना, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर इसके साथ भी विल का यूज, ये भी तो फ्यूचरिटी के बारे में बता रहा है ना, ये भी इनकमिंग टाइम में होने वाले एक्शन को बता रहा है कि अगर वे सक्सेस नहीं होते तो फिर मिठाई कौन बांटेगा, नहीं बांटेगा, लेकिन अगर वो सक्सेस होते अपने लाइफ में तो वो मिठाई जरूर बांटते, समझ रहे हो कि नहीं। यस, they will distribute the sweets when they success in their life। देखिए इसमें एक छोटा सा एक कंजंक्शन भी वर्क करता है। देखिए इस सेंटेंस को हम कंडीशनल भी कर सकते हैं, अगर वे अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो तो मिठाई नहीं बांटेंगे, कंडीशन हुआ। इसको कहते हैं जीरो कंडीशन, मींस नॉर्मल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि इफ वाला जो क्लॉज होता है, मींस ये व्हेन होता है, या इसको अगर व्हेन के जगह पर इफ का भी यूज करते हैं तो भी चलेगा, राइट। और इस तरह का जो क्लॉज होता है ना, उसमें क्या होता है कि इफ वाले क्लॉज को इस साइड का जो क्लॉज होता है, इस साइड का जो सेंटेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज। नो, इसको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। लेकिन इसमें वर्क क्या करता है, इसमें कंसेप्ट ये वर्क करता है कि इफ या वेदर टिल अनटिल, ये सब के बाद जो भी सेंटेंस आती है, इफ वेदर टिल अनटिल अनलेस, ये सब के बाद जो भी सेंटेंस आती है वो क्या होती है, अगर कंडीशनल का सेंटेंस हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, मींस V1 या V5 में होती है। देखिए यहाँ पर V1 का यूज हुआ ना, सक्सेस V1, और उसके बाद अगर यहाँ पर इफ वाला क्लॉज V1 या V5 में होता है तो उसके बाद जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो शैल या विल में चेंज होता है। ये छोटा सा पॉइंट था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले, लेकिन इसका और कंप्लीटली डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट सेशन लाएंगे, उस समय पढ़ेंगे, राइट। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल क्या कंडीशनल है, क्या हो सकता है, कैसे इसमें सेंटेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं क्या, सोनी एंड मोनी विल कैच अ गोल्डन फिश। सोनी और मोनी है ना, गोल्डन फिश पकड़ेंगे। अब देखिए सोनी और मोनी, यहाँ भी ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ ना जी, यस, ये भी हुआ प्लूरल, क्योंकि देखिए एंड कंजंक्शन से ऐड हुआ है, सोनी और मोनी, और ये भी क्या करेंगे, गोल्डन फिश को कैच करेंगे, गोल्डन फिश को पकड़ेंगे। मतलब गोल्डन फिश को पकड़ेंगे, सोनी और मोनी अभी नहीं ना पकड़ेंगे, नहीं, आने वाले समय में पकड़ेंगे, मींस ये भी प्योर फ्यूचरिटी को दिखा। उसके बाद फिर देखिए द बॉयज विल बी गोइंग टू परचेज अ न्यू कार। बॉयज लड़के है ना, नई कार परचेज करने जा रहे हैं, करने वाले नहीं, द बॉयज विल बी गोइंग टू परचेज अ न्यू कार, मींस यहाँ पे यहाँ पे बॉयज के बारे में बता रहा है कि बॉयज नई कार परचेज करने जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं, जाने वाले हैं, राइट। मींस लड़के जो है कि नई कार परचेज करने वाले, लड़के नई कार खरीदने वाले हैं, ये कहने का मतलब हुआ। तो अभी यहाँ भी देखिए, यहाँ पे विल भी यूज हुआ, ये भी विल क्या दिखा रहा है, लड़का तो नई कार परचेज करेंगे, लेकिन ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है प्योर फ्यूचरिटी को, मींस इनकमिंग टाइम में होने वाले लड़का अभी तुरंत कार परचेज नहीं करेगा, नहीं, लेकिन आने वाले समय में कल परसों है ना, मींस क्या, टुमारो हो, यस्टरडे, और टुमारो हो, द नेक्स्ट डे हो, या नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, लेकिन परचेज जरूर करें। तो ये भी प्योर फ्यूचरिटी होती है। अब हम लोग तो पढ़ लें कि शैल और विल का यूज अगर आई मींस आई और विल के साथ शैल का यूज करते हैं तो वो प्योर फ्यूचरिटी को दिखाता है। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं तो प्योर फ्यूचरिटी को दिखाता है। लेकिन अगर हम इसके साथ शैल का यूज ना करके इसके साथ अगर हम विल का यूज करें, अगर इसके साथ विल का यूज करें और इसके साथ जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज ना करके अगर हम शैल का यूज करें तो फिर क्या होगा, तो फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सब रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स जब ही हो जाएगा तो अदर सेंस भी देगा। तो उसके बाद ये प्योर फ्यूचरिटी नहीं देगा, नहीं, तब ये प्योर फ्यूचरिटी नहीं देके तब क्या देगा, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं तब क्या देता है।
तब बिल्कुल प्योर फ्यूचरिटी का सेंस नहीं देके क्या देगा, तब बिल्कुल देगा क्या, तब सेंटेंस सेंस देगा पर्पस का, तब सेंटेंस सेंस देगा पर्पस का, तब सेंटेंस सेंस देगा डिटर्मिनेशन का, तब सेंटेंस डिटर्मिनेशन का सेंस देगा, तब सेंटेंस क्या देगा, तब सेंटेंस ऑर्डर का सेंस देगा, तब सेंटेंस ऑर्डर का सेंस देगा, तब सेंटेंस क्या देगा, वार्निंग का सेंस देगा, वार्निंग, तब सेंटेंस क्या देगा, मीन्स अगर जो है कि फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और बी के साथ अगर सेल का यूज ना करके विल का यूज करे तो वो सेंटेंस सेंस देगा पर्पस का, वो सेंटेंस डिटर्मिनेशन का सेंस देगा, वो ऑर्डर का सेंस देगा, वो वार्निंग का सेंस देगा, इस तरह का सेंस देता है। तो फिर क्या इसका कहने का ये मतलब है कि अगर सेल की जगह हम लोग विल का यूज कर दें, आई विल गो टू लंदन, आई विल गो टू लंदन, तो फिर आई विल गो टू लंदन मीन्स हम लोग लंदन जाएंगे, हम लोग लंदन जाएंगे नहीं, जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन को शो। यहाँ पर हम अगर वी सेल के जगह पर हम लोग विल का यूज कर दे तो देखिए वी के साथ तो जनरली सेल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर विल का यूज हो रहा है, तो ये क्या देगा, ये देगा सर्टेनिटी को, ये देगा पर्पस को, ये पर्पस को मीन्स यू विल डिस्कवर द थ्योरी ऑफ टुडे, मीन्स क्या हम लोग आज जो है क्या करेंगे, साइंस की थ्योरी को डिस्कवर करेंगे। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या, ये पर्पस को बता रहा है, ये क्या बता रहा है, पर्पस को, कि हम लोग आज जो कि साइंस की थ्योरी को डिस्कवर करेंगे। फिर देखिए विल, यू के साथ विल है तो इसके सेल में बदल दिए, मतलब जितना भी है ना, ही के साथ विल का यूज था तो इसको सेल में बदल देते हैं, है ना, सी के साथ विल का यूज था तो हम इसको सेल में बदल देते हैं, इट के साथ विल का यूज था तो इसको सेल में बदल देते हैं, दिस एग्जामिनेशन के साथ विल का यूज था तो इसको सेल में बदल देते हैं। मीन्स हर एक चीज को रिवर्स करो, और रिवर्स करेगा तो फिर उसका सेंस भी अलग देगा। देखिए यार कोना दे विल है ना, विल की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज कर देते हैं, दे के साथ विल का यूज है तो यहाँ पर हम लोग सेल का यूज कर देते हैं। फिर देखो यहाँ पर जो कि सोनी एंड मोनी के साथ विल था तो हम लोग सेल का यूज कर देते हैं। देन आफ्टर वाइज था, वाइज के साथ विल का यूज था तो हम लोग सेल का यूज कर देते हैं। अब देखिए जब हम लोग इस तरह का यूज करेंगे तो फिर सेंटेंस का सेंस भी अलग देता, वो क्या देता, पर्पस को देता, वो क्या बताता, डिटर्मिनेशन को बताता, वो ऑर्डर को बताता, वो वार्निंग को बताता है ना, इस तरह का सेंस देता है। कब, जब हम लोग सेल के जगह पे विल का यूज करते हैं और विल के जगह पे सेल का यूज करते हैं, तब वो बिल्कुल रिवर्स कंडीशन को शो करता है, राइट। ये अब एक्चुअल मीनिंग वाला नहीं, अब ये सेंटेंस प्योर फ्यूचरिटी को नहीं दिखाया, ये सेंटेंस प्योर फ्यूचरिटी को नहीं दिखाया, ये सेंटेंस दिखाएगा कि दिस एग्जामिनेशन शैल बी कमिंग सून, मींस बिल्कुल सर्टेनिटी को दिखाएगा। ये सेंटेंस क्या दिखाएगा, सर्टेनिटी को दिखाएगा, सर्टेनिटी को दिखाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सर्टेनिटी को दिखाएगा। मींस यह एग्जाम अवश्य आने वाले हैं, ये एग्जाम अवश्य आने वाले हैं, अवश्य होगा। अर्पणा शैल डांस सून, अर्पणा जल्द ही नाचेगी, जल्द ही डांस करेगी, लेकिन ये जल्द ही बिल्कुल सर्टेनिटी को दिखा। मींस अगर जो है कि सेल के जगह विल का यूज हो तो वो सेंटेंस पर्पस दिखाएगा, डिटर्मिनेशन दिखाएगा, ऑर्डर दिखाएगा, वार्निंग दिखाएगा, सर्टेनिटी दिखाएगा, पर्पस, उद्देश्य क्या हुआ, उद्देश्य ये हुआ, जैसे देखिए यहीं पे एक सेंटेंस हम दिए हैं क्या, दे शैल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इफ दे सक्सेस इन देयर लाइफ। इसका मतलब वो उसका उद्देश्य है कि अगर वो जो है कि सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में तो वे स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये उसका पर्पस को दिखा रहा है। इस तरह से अगर ऑर्डर वाला भी सेंटेंस देखते हैं तो ऑर्डर वाला भी सेंटेंस जैसे अगर हम बोलते हैं क्या कि यू विल व्हाट, यू विल नहीं, यू के साथ विल का यूज नहीं करेंगे, शैल का यूज करना पड़ेगा, नहीं, यू शैल डू इट, यू शैल डू इट मतलब क्या, तुम लोग इसे करोगे, तुम लोग इसे करोगे नहीं, तुम लोग इसे अवश्य करोगे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये रिजिड डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है कि मेरा शैल विल का टॉपिक था आज, और इससे भी और जटिल और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो कि हम लोग और जो है ना अपने नॉलेज को जो है कि क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, अपने नॉलेज को एकदम जो है कि क्या करेंगे, नॉलेज को बिल्कुल इंक्रीज करेंगे, ताकि तुम लोग जो है कि ये चीज को है ना, ये कंसेप्ट को सीख के और अपने लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो, राइट। तो इस तरह से जो है कि आज का मेरा ये छोटा सा टॉपिक है। बस आप लोगों से ये निवेदन है क्या कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उस चैनल का नाम है क्या, GEM क्लास रोसड़ा, या फिर GEM क्लास रोसड़ा के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर बजाएं ना, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जितना भी
जितना भी वीडियो आए वो तमाम तरह के वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आते रहे, और आप तमाम स्टूडेंट इस तरह के लेक्चर से क्या एंजॉय लें और अपने लाइफ को क्या करें, सफल बनाएं, एक सफल सक्सेस पर्सन के श्रेणी में लाएं, राइट। तो एट दिस टॉपिक आई विल इन दिस सेशन मीन्स, और आप लोग से बस यही निवेदन है कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ओके, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय।